बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डीजी शिपिंग ने जो नया सर्कुलर रिलीज़ करा है रिगार्डिंग एग्जिट एग्ज़ाम उसके बारे में जानेंगे। तो टू एक्सेस दैट सर्कुलर यू नीड टू गो टू द डीजी शिपिंग ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये डीजी शिपिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको जाना होगा शिपिंग नोटिस में, और इसमें आप क्लिक करेंगे डीजीएस सर्कुलर्स में। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यू नीड टू क्लिक हेयर टू व्यू ऑल। तो इससे क्या होगा कि जो सारे सर्कुलर्स है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, तब आप उसमें से पढ़ के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे नीचे के सारे 2024 के हैं और ये 2025 के हैं, तो आप देख सकते हैं 1 ऑफ 2025 से 6 ऑफ 2025 अभी तक 6 सर्कुलर आ चुके हैं। तो इसमें से जो हमें सर्कुलर देखना वो है 4 ऑफ 2025, विच इज़ कॉल्ड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिट एग्जाम्स फॉर रिफ्रेशर कोर्सेज। तो ये इशू डेट है इसकी 6 फरवरी यानी कि आज की। ठीक है, तो हम जाएंगे अब, ये है उनका सर्कुलर। ओके, तो हम देख लेते हैं ये सर्कुलर है। आप इसकी डेट देख सकते हैं, ये 5 फरवरी 2025 को इन्होंने लिखा था, बट जो है रिलीज़ हुआ है 6 फरवरी को। तो इसका सब्जेक्ट हम देखते हैं डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिट एग्जाम्स फॉर रिफ्रेशर कोर्सेज। तो आपको ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ क्या इसमें लिखा हुआ है, जहाँ तक कि आप पढ़ सकते हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि डिसकंटिन्यूएशन हो चुका है एग्जिट एग्ज़ाम्स का फॉर रिफ्रेशर कोर्सेज। तो इससे क्या मतलब है, ये सारे पॉइंट्स हम छोड़ देंगे। जो मेन पॉइंट है उस पर हम आते हैं। बाकी इन्होंने ऊपर जो एक काइंड ऑफ रीकैप दिया हुआ है कि हमने क्यों इम्प्लीमेंट करा था एग्जिट एग्ज़ाम, और ये ई लर्निंग वगैरह कब से करा था, किन कंडीशंस के अंदर करा था, ये पैनेडेमिक है, ऐसे ऐसे करके लिखा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेंगे 7th पॉइंट को। यहाँ पे इन्होंने कुछ कोर्सेज लिखे हैं जिनका थियोरेटिकल कंटेंट कम है, प्रैक्टिकल कंटेंट ज़्यादा है। तो ये जैसे कि पीएचडी हो गया, फिर एफपीएफएफ, पीएससीआरबी, एएफएफ। ठीक है, तो फिर ये 8th पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वेयर एज द डायरेक्टर रिसीव फीडबैक हाईलाइटिंग कैंडिडेट फाइंडिंग डिफिकल्टीज एंड इनकन्वीनियंस। ये बहुत जल्दी इनको पता चला है। ठीक है, तो अब ये है अपना मेन पॉइंट, यहाँ से अपने मेन पॉइंट स्टार्ट होते हैं 9, 10, 11। तो इसमें बोला गया है कि वेयर एज इन लाइट of the above consideration, the directorate has determined that exit examinations will no longer apply to the following refresher courses। तो डीजी शिपिंग ने जो नीचे ये कोर्सेज मेंशन करे हैं, इनके लिए कोई भी एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा, विच मीन्स कि आपको ना ही ई लर्निंग करने की ज़रूरत है अब इनके लिए। ठीक है, वो जो आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, फिर असेसमेंट कंप्लीट करना होता है, फिर एग्जिट एग्ज़ाम, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कॉलेज की फ़ीस भरेंगे, रिफ्रेशर कोर्स की फ़ीस भरेंगे, और जितने भी दिन का वो कोर्स होता है क्लासेस आप अटेंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब आप, इसमें ऐसा होता था कि आपको सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे, भले ही आपने ये अपना ई लर्निंग कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जिट एग्ज़ाम ही आपका फाइनल एग्ज़ाम होता था। कॉलेज में कोई एग्ज़ाम नहीं होता था आपका। ठीक है, उसमें 3 अटैम्प्ट्स मिलते थे एग्जिट एग्ज़ाम में, बट अब वो इन्होंने बंद कर दिया है एग्जिट एग्ज़ाम का सीन। तो अब इन्होंने क्या करा है, पहले हम कोर्स देख लेते हैं किन किन के लिए। तो ये सिर्फ रिफ्रेशर्स के लिए बंद हुआ है। ठीक है, बेसिक उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे आप जीप रेटिंग कर रहे हैं तो उसी के साथ एसटीसीडब्ल्यू के कोर्स करने पड़ते हैं, तो उस टाइम तो आपको ई लर्निंग और ये असेसमेंट और एग्जिट एग्ज़ाम करना ही पड़ेगा। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर रिफ्रेशर, जब आप 5 साल बाद उसको रिन्यू कराने जाएंगे, तब जो है आपको रिफ्रेशर कर अपना एग्जिट एग्ज़ाम, ई लर्निंग, असेसमेंट, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोर्सेज पहले देख लेते हैं हम। रिफ्रेशर, पीएचडी का रिफ्रेशर, एफपीएफएफ फायर फाइटिंग, पीएससीआरबी एडवांस फायर फाइटिंग, मेडिकल केयर, मेडिकल फर्स्ट एड, एंड रिफ्रेशर एंड अपडेटिंग ट्रेनिंग कोर्स फॉर इंजीनियर्स। ठीक है, ये भी कुछ कोर्सेज होंगे जो इंजन डिपार्टमेंट के लिए होंगे। फिर ये तो लिस्ट हो गई उनकी कोर्स की जिनके लिए आपको एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ठीक है, इसमें सारे ही कंप्लीट हो गए, बस ये इसमें कौन सा नहीं है, ईएफए नहीं है, एलिमेंट्री फर्स्ट एड, और बाकी वो सिक्योरिटी वाला भी नहीं है। ठीक है, और कौन सा है, पीएसएसआर भी नहीं है, क्योंकि वो सारे थियोरेटिकल्स हैं, उनके लिए प्रैक्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे प्रैक्टिकल वाले हैं। तो अब 10th पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल मेरीटाइम, ऑल एमटीआईज आर डायरेक्टेड टू कंडक्ट इंटरनल असेसमेंट्स फॉर द रिफ्रेशर कोर्सेज लिस्टेड अबव एंड टू मेंटेन कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड्स। तो ये पुराने पैटर्न पे ही आ चुके हैं, जो सिस्टम पहले था
कोविड से पहले कि आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए और जितने भी दिन की ट्रेनिंग है कीजिए, और वहीं पे एक इंटरनल असेसमेंट होता था, एग्ज़ाम होता था, उसमें आप पास हो जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो ये सेम अब इन्होंने रिफ़्रेशर के लिए एप्लीकेबल कर दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि एमटीआईज़ को गाइडलाइंस दे दी गई है कि जो भी रिफ़्रेशर आपके पास करने आएगा उससे कोई असेसमेंट और ये एग्जिट एग्ज़ाम और ई लर्निंग कुछ नहीं करना है, आपको बस उन्हें पढ़ाना है जितने भी दिन का कोर्स है, 2-3 दिन 4 दिन, और फिर एक इंटरनल असेसमेंट, एक एग्ज़ाम होगा आपका कॉलेज में ही, ठीक है। ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा, पेपर पे होगा, ऑन शीट होगा, ठीक है। और ये रिफ़्रेशर कोर्सेज़ का जो ऊपर मेंशन करे हुए हैं, और ये उनको जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और बाद क्योंकि बाद में डीजी शिपिंग ये रिकॉर्ड्स चेक करेगी, इंस्पेक्शन करेगी ऑडिटिंग के लिए, ऑडिटिंग करेगी मतलब। तो इस वजह से अब जो है रिफ़्रेशर कोर्सेज में आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनल असेसमेंट इज़ सफिशेंट इनफ। तो ये एक बहुत ही बड़ा हेडेक कम हुआ है। स्टार्टिंग के लिए ठीक है, कॉलेज के टाइम पे आप कर लेते हैं फ्लो में, बट आफ्टर जब आप एक बार कर चुके हैं अपने जीपी रेटिंग के कोर्स के साथ, उसके बाद या किसी भी और कोर्स के साथ जो डीएनएस भी कर रहे हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस जो भी कर रहे हैं, तो उसके साथ कर लेते हैं, कोर्स के साथ एडजस्ट हो जाता है। बट बाद में जब आप रिफ्रेशर करते हैं तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ही मतलब इनकन्वीनियंस टाइप है इसका जो है ना एग्जिट एग्ज़ाम का। तो ये थोड़ा सा एक राहत मिली है। दीज इश्यूज़ विद द अप्रूवल फॉर द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, ठीक है। तो बस इसमें यही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था कि रिफ़्रेशर कोर्सेज़ के लिए जो है ये जो भी रिफ़्रेशर कोर्सेज़ हैं इनके लिए ई लर्निंग, एग्जिट एग्ज़ाम और असेसमेंट जैसी जो चीज़ें हैं वो बंद हो चुकी हैं। अब आपको इंटरनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा कॉलेज में जाके। ओके, सो इससे ज़्यादा इस सर्कुलर में कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये पीडीएफ में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और आपको अगर वैसे नहीं मिलेगी या एक्सेस नहीं होगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप ये डीजी शिपिंग की वेबसाइट में जाके सर्कुलर के सेक्शन में जाके, जैसा मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी समझ आप मेरी वीडियो से जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।